हेलो गाइस, मैं आकाश एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ हिस्ट्री ऑफ बंगाली क्यूजिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बंगाली व्यंजन भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में बंगाल क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली एक पाक शैली है जो बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम की बराक घाटी के बीच विभाजित है। स्पेशल चावल के साथ मछली, सब्जियां और दाल पर जोर दिया जाता है। बंगाली क्यूजिन बंगालियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ यहाँ के लोग सारी परंपरागत तरीके से इसको मनाते हैं। तो चाहे यहाँ को वो खाना हो, चाहे यहाँ का वो कल्चर हो। चलिए खाने की बात करते हैं। तो बंगाली खाने में हम स्टार्ट करते हैं मिठाइयों से। बंगाली मिठाइयों के बहुत शौकीन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बंगाली स्वीट की बात करते हैं, मिष्टी दही। क्रिस्मलाइज की हुई चीनी को मिलाकर गाढ़ी मलाईदार दूध में जमाकर बनी हुई मिष्टी दही बंगाली का खास डेजर्ट है। जितना मज़ेदार इसका स्वाद है, उतने ही बनाने में भी आसान है। राजभोग बिल्कुल स्पम रसगुल्ले की तरह ही बनाया जाता है। फ़र्क इतना होता है कि इसके अंदर सूखे मेवे की स्टफिंग होती है और साइज़ में राजभोग थोड़ा बड़ा होता है। राजभोग में हमें केसर के साथ केसरिया राजभोग भी बना सकते हैं और इसमें केसर का फ्लेवर आता है। रसगुल्ला, बंगाली मिठाइयों में रसगुल्ला तो पसंद आता ही है। रसमलाई रसगुल्ले से भी अधिक पसंद की जाती है। होली पर आप कुछ विशेष बनाना चाहते हैं तो रसमलाई भी बना सकते हैं। यह बनाने में जितनी मुश्किल दिखती है उतनी ही नहीं है। तो इस बार हम रसमलाई को बना के देखेंगे वो कैसा बनता है। छेना रसगुल्ला का नाम सुनते ही मुंह में मिठास भर आती है। इसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितनी मेहनत है उतनी प्रैक्टिस से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। चावल का नमकीन पीठा, यदि आप मोमोज पसंद करते हैं तो आपको झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में बनाए जाने वाले चावल का नमकीन पीठा भी पसंद आएगा। यह भाप में पका हुआ, कम तेल में तला हुआ स्वादिष्ट खाना है। चावल के नमकीन पीठा को सुबह के नाश्ते या शाम के समय भूख और लंच के स्नैक डिनर में परोसा जाता है। स्पंज रसगुल्ले, बंगाली रसगुल्ले ताज़ा छेना और अरारोट डालकर बनाए जाते हैं और बिना अरारोट डाले भी अरारोट डालकर बिना छेला रसगुल्ला थोड़े कम स्पंजी होते हैं, लेकिन स्वाद में बहुत ज़बरदस्त। छेना में बिना अरारोट डाले बनाए गए रसगुल्ले अधिक स्पंजी होते हैं। आज हम बिना अरारोट डाले इस बंगाली स्पंजी को कैसे बनाते हैं इसके बारे में बता सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की व्यंजन बहुत अट्रैक्टिव होती है और बताया गया है 10 कदम केसरिया रसगुल्ले के ऊपर नरम मुलायम मावा की परत और भुने हुए पनीर या नारियल को लपेट कर बनाई गई बंगाली मिठाई रस कदम आमतौर पर त्योहार पर बनाई जाती है। पाटीशाप्ता, बंगाली रेसिपी पाटीशाप्ता मैदा और दूध से बने मालपुए जैसे चीले के अंदर खोया, नारियल और ड्राई फ्रूट की स्टफिंग को भरकर रोल करके बनाई जाती है। एलो झेलो बंगाल की परंपरागत रेसिपी है। इसे नवरात्रि, विजयदशमी और दिवाली के त्योहारों पर बनाया जाता है। यह बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसके शेल्फ लाइफ भी बहुत अधिक होती है। संदेश, ताज़ा छेना से बने हुए एकदम स्पंज बंगाली मिठाई संदेश हम अपने मनचाहे फ्लेवर में बना सकते हैं। इससे आप इलायची का फ्लेवर, केसर का फ्लेवर, अदर किसी वनीला एसेंस या कोई भी एसेंस का फ्लेवर आप दे सकते हैं। अब चलते हैं बंगाली में नमकीन रेसिपीज़ की तरफ। तो एक रेसिपी होती है घुगनी। यह एक बंगाली व्यंजन है जिसे अधिकांश लोग मज़े से नाश्ते के रूप में खाते हैं। इसे बहुत ज़्यादा तेल में नहीं पकाया जाता है, इसलिए यह सेहतमंद है और मसालों और धनियों की छटा उसे जायका और मनमोहक बना देती है। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। और आगे बात करें तो पालक, तिल और ज्वार की निमकी। छोटे होने के बाद भी तिल महोत्सव का खजाना और भी बेहद शानदार खूबसूरत बना होता है। यहाँ हमारे पारंपरिक बंगाली निमकी के विभिन्न विकल्प को बनाने के लिए तिल और पालक को ज्वार और गेहूं के आटे के साथ मिलाया जाता है। साथ ही यह देखना मज़ेदार है कि हमारे इस पालक और तिल के नमकीन बनाने के लिए जगह तवे पर पकाया जाता है। अब चलते हैं बंगाल की मेन वहाँ की जो डिश है, मच्छी या चावल या मच्छी भात जिसे बोलते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे दिमाग में क्या आता है जब हम बंगाली की पाक शैली के बारे में बात करते हैं? तो स्वादिष्ट मछली और चावल के साथ बंगाल का रस भरा मिठाई। पश्चिम बंगाल माछ और भात के लिए जाना जाता है। ताजे पानी की मछली के व्यंजन की विविधता के साथ बहुत प्रकार के चावल का व्यंजन बंगाल की विशेषता है। बंगाल की विशिष्ट पाक शैली 2 भागों में विभाजित है। वह एक है बांग्लादेश स्वतंत्र देश और पश्चिमी बंगाल भारतीय राज्य। बंगाली खाद्य रहित होते हैं। बीते हुए सालों में आज तक वे समय और रुपया दोनों के लिए ऊपर खर्च करते आ रहे हैं और विवाह का अवसर व दूसरा कोई अवसर है
यह बंगालियों के लिए भोज का मौका है। दुनिया को उन्होंने अपने स्वाद के जादू से जीत लिया। यहाँ सिर्फ मछली और सब्जियों का विभिन्न प्रकार ही नहीं होता, लेकिन मिठाई और फल से बने व्यंजन भी बहुत होते हैं जो हमारे पूरे विश्व भर में विख्यात हैं। बंगाल की खाने की इतिहास। बंगाल की पाक शैली पर इतिहास का बहुत प्रभाव है। विभिन्न शासक आए और गए, पाक शैली का अपना पद चिन्ह छोड़ते गए। प्राचीन काल में शाकाहारियों की प्रवृत्ति जैन और बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत पर आधारित होती है। मछली और मांस को दूर रखता है, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन को शाकाहारी आहार में संलग्न नहीं करते। बौद्ध धर्म का हास्य छोटे छोटे मछली और मांस मेनू में लौटने लगा। प्राचीन काल में बंगालियों का मुख्य भोजन चावल रहा और किसी भी धार्मिक प्रवृत्ति की अनछुआ ही नहीं। यह व्यंजन अपने उच्चतर स्तर पर ही जाना जाता है। शुक्ल के अनुसार मध्यकाल की ग्रंथ में बंगाल की 50 तरह के चावल का उत्पन्न लिखा गया। अब बताया जाता है बंगाली प्रसिद्ध मिठाई संदेश को या तो बंगालियों के अवशेष से किया गया या बैंडल चर्च के पुर्तगालियों के लिए किया गया, क्योंकि पुर्तगाली चीज़ और बंगाली छेना दोनों में ही अंतर है। चीनी के गोले से चीनी की गोलों को भी संदेश कहा जाता है। पहले गांवों में संदेश को फीका संदेश कहते थे। चमचम। बंगाल की तंगाली जिला और पूरा बारी की विशेषता 150 साल पहले हमें यह ले जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में राजा राम गौरे से प्रेरित आज के युग में चमचम बाग के मोतीलाल गौरों के पोते ने इसे उत्पन्न किया था। थाली में मछली। बंगाल का मुख्य भोजन मछली और 40 से ज़्यादा प्रकार के ताजे पानी में मछली यहाँ मिलती है। यह निर्णय लेना मुश्किल नहीं हो जाता है कि कौन से खाएं कौन से नहीं। इसमें नील, रेहू, कातला, भेटकी, मागुर जिसे कैटफिश बोलते हैं, चिंगड़ी, प्रॉन्स या श्रिम्प बोलते हैं, कार्प, रुई, छुटकी को बोलते हैं सूखा समुद्र का मछली, इलिश आदि आती हैं। लगभग मछली का हर एक अंग, पंख और भीतरी भाग को छोड़कर पकाया जाता है। मछली का सर और दूसरे भाग में करी में स्वाद लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उपलब्धता के आधार पर प्रांतीय मार्ग निर्भर है। पूर्व बंगाल के लोग नदी की मछली पसंद करते थे और पश्चिमी बंगाल के लॉन्ग टैंक और जलाशय जैसे मांगोर और तापसी नदी, लेकिन मछली हिस्सा विश्व भर में लोगों को मनपसंद खाद्य है। मछली और विशेष रूप से ताजे पानी का पश्चिमी बंगाल के विविध तरीके से पकाई जाती है, जिसे भाप में भूनकर, उबालकर और सब्जियों में मसालों के साथ शोरबा के रूप में इसे अद्वितीय स्वाद प्रदान किया गया। तो इस तरीके के हमारा कुछ बंगाल के खानों का इतिहास रहा। बंगाल में ऐसे खाने की आदत पड़ी, वहाँ का इतिहास ऐसा रहा। तो गाइस वीडियो अपनी यहीं तक रखते हैं। वीडियो में जो भी हमने आपको बताया है यहाँ के इतिहास के बारे में, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो से आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल सके। तो गाइस मैं अपने वीडियो में ऐसे ही खाने की रेसिपीज लाता रहता हूँ, इतिहास लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।